इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में, जहां पर लोनी में एक घर में आग लगने से भयंकर हादसा हो गया है। मेरे साथ स्थानीय निवासी मौजूद है। आज ये बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से घटना रही है और क्या कुछ पूरा मामला रहा है। जो है पूर्व सभासद मौजूद है साकली, इनसे बात कर लेते हैं कि घटनाक्रम क्या कुछ रहा है, क्या कुछ रहा है। देखिए, हम 7 बजे करीब बहुत जोर से जो आवाज शोर मचा हुआ था जी, हम 7 बजे मौके पहुंचे। हमने 7 बजे कस्बा चौकी बॉबी सिंह को फोन किया, लेकिन बहुत अच्छी सराहना करनी पड़ेगी पुलिस की। उन्होंने 20 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस भी और पुलिस भी बहुत तत्काल में कार्रवाई करी उन्होंने करके। तो बहुत बड़ी पड़ोस ये जो बस्ती में हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसमें अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमीन अता फरमाए। कितने लोग अंदर होंगे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कुछ मामला रहा, किस तरीके से आग लगी, कोई जानकारी मिली है इस तरीके की? आग लगी, मैं तो मौके भी पहुंचा। उसमें 3 बच्चे हैं, एक लेडीज है जो बच्चों की माँ है साथ। तो एक्सपायर हो गए क्या कुछ? हाँ, उस सारे बच्चों डेथ हो गई, डेथ 3 बच्चों की। हाँ। तो दमकल विभाग को सूचना किस तरीके से दी गई, किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हुए? प्रशासनिक अधिकार देखो, हमारे जो क्षेत्र पड़ता है कस्बा चौकी, तो हमारा फर्ज है पहले सबसे पहले वो सूचना दी जाए। उन्होंने तुरंत ही 20 मिनट में हम 100 नंबर की गाड़ी भी, पुलिस फोर्स भी, पूरी लोनी की जो पुलिस फोर्स है वो सब यहाँ मौजूद होगी। 20 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ी, और वो भी उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही पूरी सुविधा पहुंचा दी ऊपर। प्रशासनिक अधिकारी ने पूरा सहयोग किया है यहाँ से। बहुत इतनी फास्ट सर्विस पहली बार देखी है हमने पुलिस की, बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। और कुछ लोग भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जो क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा, किस तरीके से आग लगने के जो कारण रहे हैं, क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इसरार बेग है, मैं टोली बोलने से हूँ। जैसे ही मेंबर साहब ने सूचना दी, हम मौके पहुंचे। जो मोहल्ले के नौजवान लड़के थे, आपको भी सूचना दी? हाँ, सूचना दी मेंबर साहब ने। जैसे ही हम मोहल्ले के नौजवान लड़के पहले ही मौजूद थे, बहुत अच्छे लड़के, बहुत मेहनत करी बस्ती है। मेंबर साहब का भतीजे थे 2, उनमें लगे हुए थे काफी लोग। उन्होंने वो बॉडी बाहर निकाली, आग बुझाई है। और दमकल विभाग ने जो बहुत मेहनत करी है, काफी संगरी गलियां हैं, तो यहाँ पे आने बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए बेचारों ने बड़ी दूर से पाइप लगा के तुरंत पानी बुझाने का काम करा। अच्छा, जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, उनकी भी कड़ी मेहनत रही है। बहुत मेहनत करी। मोहल्ले के जिम्मेवार जो लड़के थे, जो दीवार तोड़ी, उन लड़कों ने, सभी ने बहुत अच्छा काम। जो मोहल्ले के समर सेविल थे, उन्होंने समर सेविल दिया है, पानी दिया है। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। सब लोग। अच्छा, आग लगने के कुछ कारण भी? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या सुबह सुबह जो नाश्ता बनाते हैं लोग, हो सकता है गैस में आग लगी हो। अभी कोई क्लियर सूचना नहीं, पूरी पक्की सूचना नहीं। और स्थानीय निवासी भी जो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो कोई परिवार का सदस्य मौजूद है, स्थानीय निवासी और भी मौजूद है, उनसे बात करना। क्या कुछ मामला रहा होगा सर? दरअसल यहाँ पर ना, एक तो गलियां बहुत संकरी हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो यहाँ के जो लड़के हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। यहाँ के जितने भी लड़के थे, जितने भी नौजवान साथी थे, उन्होंने घर के जो तीनों पार्टीशन होते हैं, जो तीनों फ्लोर होते हैं, तीनों को साइडों से तोड़ा। दमकल विभाग ने बहुत मेहनत करी है। मेहनत देखो, मेहनत तो सभी लोगों ने करी है, लेकिन जो 3 बच्चे गए हैं, इसका सबसे बड़ा दुख है। जो तीनों बच्चे और एक लेडीज जो एक्सपायर हो गई। देखो, अगर बच जाते हैं, मेहनत कामयाब हो जाती है, तभी मजा आता है। दुख का विषय तो बनता है। कितने लोग अंदर मौजूद थे जिस टाइम पे ये घटना हुई? दरअसल जितने मोहल्ले के बहुत सारे लोग, नहीं, परिवार के जो परिवार के, दरअसल जो उनके वालिद साहब थे, वो तो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, है ना। मैं तो खैर लेट पहुंचा था, बट यहाँ के जो निवासी हैं, जो बिल्कुल उनके पारिवारिक लोग हैं, वही ज़्यादा बता पाएंगे। मैं लेट पहुंचा था, ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। बट यहाँ का जो माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी माहौल है। यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि पूरा का पूरा मातम छाया हुआ है, क्योंकि 3 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, एक लेडीज एक्सपायर हो गई है। बहुत ही बुरा माहौल बना हुआ है। तो किस टाइम की घटना रही होगी? दरअसल ये 6 बजे के आसपास की घटना है। उस वक्त नमाज का वक्त होता है, सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। अजान के बाद का ये वाकया है। क्लियर नहीं हो पाया कि आग लगी किस तरीके से, दरअसल कुछ कारण रहे हैं? दरअसल कारण, आग लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, हीटर भी होता है। हीटर जला करके कई बार सर्दी से बचने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो क्लियर जब हो पाएगा, जब परिवार के कुछ लोग बता पाएंगे। क्या काम करते थे ये लोग और क्या कुछ नाम है इन लोगों के, कुछ बता पाएंगे? दरअसल एक दिलशाद हैं, एक शमशाद हैं, ये सब आपस में भाई हैं। तीसरे का नाम मैं जानता नहीं, जो यहाँ के एक नौशाद है, हाफिज साहब है। तो इनका काम गारमेंट्स का काम था। कपड़े का काम था। तो उसमें बच्चों में लड़के किस तरीके से क्या है? दरअसल मैं बहुत ज्यादा उसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कॉलोनी के ये जो जानकारी दे सकते हैं, यहाँ के जो बिल्कुल पड़ोसी नेबर वाले,
दे पाएंगे कितने बच्चे थे, कितने वो थे, लेकिन 3 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और एक लेडीज एक्सपायर हो गई है, ये हम कह सकते हैं। चलिए और जानकारी लेते हैं, देखते हैं कोई परिवार का कोई मिलता है तो उससे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम रहा होगा, या कोई क्षेत्र का कोई आसपास के उनके रिश्तेदार भी मौजूद है यहाँ पर जिस परिवार में ये घटना हुई है, उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला रहा होगा। जी क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ पूरा मामला रहा, किस तरीके से घटना रही है, क्या कुछ जानकारी? हुआ रात के टाइम। शॉर्ट सर्किट हुआ, किस वक्त हुआ है? ये तो मालूम नहीं किस वक्त हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितने लोग अंदर मौजूद थे उस वक्त? वो जो 10 लोग थे अंदर। 10 लोग थे। 10 लोग तो कितने लोगों को सही निकाल लिया गया, क्या कुछ घटना कर रही पूरी? 4 की जो सीरियस हालत है ज्यादा। सीधे साले। हाँ 4 की। अच्छा, अभी कुछ नामों कहा नहीं जा के सकता। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में सुबह सुबह किस तरीके की घटना होना एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। सारी जानकारी क्षेत्र के लोगों ने दी गई है कि किस तरीके से घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा है। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल, मेरे यानी फरमान अली के साथ। आज सुबह समय लगभग 7:06 पे टोरनिका सिटी फायर स्टेशन पे एमडीटी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। कंचन पार्क गली 4 खम्बा वाली गली, उसमें एक मकान में आग लगी है। तत्काल 3 फायर की गाड़ियां घटनास्थल के लिए भेजी गई। वहां जाके देखा तो एक 3 मंजिला मकान था जिसमें पूरी तरह से आग फैली हुई थी। मकान सकरी गली में था, वहां तक फायर टेंडर नहीं पहुंच पा रहा था। तत्काल लंबी दूरी से होश फैलाते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया। साथ ही सामने से अप्रोच न मिलने के कारण आसपास के मकानों पर चढ़ के दीवार तोड़ते हुए आग बुझाना शुरू किया गया। साथ ही सर्च करने पर पाया गया तो इसमें लगभग 8 लोग थे मकान में। 4 लोग बेहोशी हालात में और पाए गए, जिनको दीवार तोड़ के बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जिनकी संभवतः कैजुअल्टी हुई है। और 4 लोग को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 2 लोगों को झुलसने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आग को पूर्ण रूप